हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लव गुप्ता और आज अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ है रविशंकर सिंह। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों की एक बहुत बेसिक क्वेरी कि टायर 1 और टायर 2 के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम रवि। थैंक यू। फॉर एग्जांपल टायर 1 जो होते हैं वो 200 मार्क्स के होते हैं, उसमें 4 पेपर होती है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। और जो टायर 2 होती है वो 400 मार्क्स की होती है, 200 मार्क्स के पेपर होते हैं मैथ्स और इंग्लिश के। तो मैक्सिमम कन्फ्यूजन इस चीज़ में आती है कि जो टायर 1 में मैथ्स पूछे जाते हैं और इंग्लिश, और टायर 2 में जो मैथ्स और इंग्लिश पूछे जाते हैं, उनके लेवल में क्या डिफरेंस है, क्या सिलेबस में क्या डिफरेंस है, और क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए दोनों की। और रवि ने जो एक चीज़ नहीं बताई वो है कि टायर 2 के अंदर 2 पेपर एक्स्ट्रा भी रहते हैं। एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो 2016 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, और उसके अलावा एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का भी पेपर रहता है जो स्पेशली उन दोनों पोस्ट्स के लिए ही है। सो सबसे पहले तो हम लोग टायर 1 के बारे में डिस्कस कर लें थोड़ा। ओके। तो मैथ्स जो है वो टायर 1 में 50 मार्क्स की होती है और मेंस में 200 मार्क्स की होती है। तो जनरल परसेप्शन यह है लोगों के मन में कि टायर 1 जो मैथ्स होती है वो काफ़ी इजी पूछी जाती है, उसके लिए बेसिक्स करनी है मैथ्स की, और टायर 2 जो होती है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल की होती है या थोड़ी एडवांस लेवल की होती है, उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत होती है। और ये परसेप्शन एक्चुअली क्रिएट कर दी गई है ड्यू टू डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो स्पेशल मेंस की कोर्सेज लेते हैं। इसी से ऐसी परसेप्शन आती है कि इस मेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। जहाँ तक अगर बात करें कि क्या डिफरेंस है टायर 1 और टायर 2 में, तो एज सच कोर्स को लेके कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर हम एएओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर का पेपर अलग कर दें। जहाँ तक बाकी पोर्शंस की बात है मैथ्स की, इंग्लिश की, तो टायर 1 और टायर 2 के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। और इनफैक्ट कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि टायर 1 इज़ मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू टायर 2। यस। सबसे पहले अगर आप सिलेबस देखो मैथ्स की, अभी पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। अगर आप सिलेबस देखो मैथ्स की तो बिल्कुल सेम है। आप टायर 1 में जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स हैं, वही टायर 2 में भी पूछे जाते हैं, कोई अलग से कोई चैप्टर नहीं है। इवन डिफ़िकल्टी लेवल की भी अगर बात करो तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। क्योंकि आप जानते होंगे एसएससी को क्वेश्चंस रिपीट करने की आदत है, वो बराबर रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने ऑब्जर्व किया है पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने पे कि कई बार टायर 1 के जो पेपर क्वेश्चंस रहते हैं वो टायर 2 में रिपीट हो जाते हैं, और कई बार टायर 2 के पेपर टायर 1 में रिपीट हो जाते हैं। तो इससे आप लोगों को आइडिया लग जाना चाहिए कि दोनों के डिफ़िकल्टी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों वही क्वेश्चन टायर 1 में भी पूछा जा सकता है और वही क्वेश्चन टायर 2 में भी पूछा जा सकता है। और एक चीज़ और है कि टायर 2 में अगर हम देखें तो मैथ्स के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 120 मिनट मिलते हैं, यानी 2 घंटे। और टायर 1 के अंदर पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए फ़िलहाल 75 मिनट्स मिल रहे हैं। सो आप ये नहीं कह सकते कि टायर 2 के अंदर आपको कम टाइम मिल रहा है या टायर 1 के अंदर कम टाइम मिल रहा है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि टायर 1 के अंदर आप मान लीजिए आपकी रीजनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है या इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है, और उसको करने के लिए आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है फील होगा कि मैथ्स के लिए कम टाइम है। या मान लीजिए कि आपको मैथ्स करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आपने मैथ्स जल्दी कर ली, लेकिन टायर 2 के अंदर आप कहीं फंस गए और आपको ऐसा लगेगा वहाँ पर कि टायर 2 के अंदर आपको कम टाइम प्रोवाइड हुआ। सो ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम दोनों के बीच में डिफरेंट रहता है, सबके लिए टाइम सेम ही है। ओके। सो इसीलिए मैं कंक्लूजन में कहना चाहूँगा कि आप लोगों को मैथ्स के लिए टायर 1 और टायर 2 के लिए अलग प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के लिए आपको बिल्कुल सेम बुक्स फॉलो करनी है, सेम तरह से पढ़ाई करनी है। और जब अगर दोनों सेम है तो आपकी टारगेट होनी चाहिए कि आपकी पूरी की पूरी मैथ्स की सिलेबस टायर 1 के पहले कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आप टायर 2 के लिए कोई टॉपिक्स छोड़ नहीं सकते या डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस छोड़ नहीं सकते कि ये टायर 1 के बाद करनी है। क्योंकि हो सकता है जो आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो टायर 2 के लिए, जो टॉपिक्स छोड़ रहे हो, वो टायर 1 में ही पूछ दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि टायर 1 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके साथ साथ ही आपका टायर 2 भी प्रिपेयर हो जाएगा। आप ये ना सोचिए कि टायर 1 के अंदर हर बार ही कम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आएंगे एज़ कम्पेयर टू टायर 2। ऐसा कुछ नहीं होता कि टायर 2 के अंदर ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस आते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि कैट की बुक्स उठा लेते हैं टायर 2 के लिए, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम है, वो आपसे कभी भी कैट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएगा। वो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा जो कोई भी जो टायर 1 इजीली निकाल रहा है, टायर 1 के अंदर अच्छा स्कोर कर रहा है, वो टायर 2 भी उतने ही मार्क्स के साथ अच्छे से स्कोर कर सकता है।
एग्जैक्टली तो अगर आपने टायर 1 दे दिया और आप टायर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको जैसे लव ने बताया कि कोई कैट की बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस ड्यूरेशन में मैथ्स के लिए बस एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं बस उन्हीं का रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट के थ्रू और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सो अब एक क्वेश्चन आ जाएगा कि जब आपने टायर 1 से पहले प्रिपेयर कर लिया ऑलरेडी मैथ्स के लिए, तो टायर 1 और जो टायर 2 के बीच में जो गैप होता है उसमें आप लोग क्या करें? रवि, मेरे अकॉर्डिंग तो उसके अंदर अगर आप लोग इंग्लिश के लिए ज़्यादा प्रिपेयर करें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। एग्जैक्टली इंग्लिश जो है वो थोड़ी डिफरेंट है इस केस में, क्योंकि इंग्लिश की टायर 1 और टायर 2 में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाती है सिलेबस में। फर्स्ट मार्क्स वाइज तो सेम चीज़ है जो 50 मार्क्स की टायर 1 में होती है और 200 मार्क्स की टायर 2 में होती है, बट कुछ ऐसे पोर्शंस हैं टायर 2 के इंग्लिश के जो कि टायर 1 में पूछे नहीं जाते, जैसे कि नरेशन, एक्टिव पैसिव, सेंटेंस अरेंजमेंट, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टायर 2 में स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं जब हम सीपीओ और सीजीएल की बात करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ एग्ज़ाम देखें जैसे सीएचएसएल है, उसमें आपके लिए टायर 2 नहीं होता है इंग्लिश का, तो वो क्वेश्चंस जो हैं जैसे नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, वो टायर 1 में ही पूछ लेते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आप सीजीएल की प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो आप टायर 1 के बाद के लिए रख सकते हैं, उनकी पहले से प्रिपरेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप एक्टिव पैसिव और नरेशन एक बार ज़रूर देख लें कि अगर कोई एरर वगैरह में अगर उससे कोई क्वेश्चंस आए तो आपको उसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से तो दिमाग में होने चाहिए, बट जो मेन प्रैक्टिस करनी है एक्टिव पैसिव नरेशन की या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूरी तरह से टायर 2 का टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आप टायर 1 हो जाने के बाद शुरू कर सकते हैं। ये बात रवि ने बिल्कुल सही कही कि आप एक्टिव पैसिव नरेशन को ये सोच के ना चलें कि टायर 2 में ही स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, एक अलग से सेक्शन होता है इनका। तो इसका मतलब ये है कि आपको टायर 2 में ही वो पढ़ने हैं, क्योंकि टायर 1 के अंदर कभी कभार सेंटेंस इंप्रूवमेंट में या फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर इवन एरर फाइंडिंग में ही एक्टिव पैसिव नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो पार्ट तो ग्रामर का ही है। सो आप उसको एटलीस्ट एक बार पढ़ लीजिए, उसके लिए इतना स्पेशली प्रिपेयर मत कीजिए। ओके और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है, जैसे वोकेबलरी, ग्रामर की पोर्शन हो गई क्लोज टेस्ट वगैरह से रिलेटेड। एक्चुअली ग्रामर मेरे हिसाब से एक कंप्लीट सेक्शन है, उसकी सब डिविजन्स उतनी लॉजिकल नहीं है। आप ग्रामर एक साथ पूरी कम्प्रीहेंसिव ही प्रिपेयर करें। और कम्प्रीहेंशन, ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो टायर 1 में भी आती है, टायर 2 में आती है। तो जैसा मैंने मैथ्स में सजेस्ट किया था, ये सारी टॉपिक्स आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए टायर 1 के पहले। और एक बात और ये भी है कि अगर हम कुछ पास्ट ट्रेंड्स को देखें, मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, अगर मैं बात करूं 2013, 2014 और 2015 के एग्ज़ाम्स की, तो कहीं ना कहीं टायर 1 का जो एग्ज़ाम है वो टायर 2 से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर मैं 2014 के 19 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग में, उसकी बात करूं तो आज तक के एसएससी के जो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं मैथ्स के, तो वो देखा जाए तो टायर 1 के उस शिफ्ट में ही आए थे। सो अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि टायर 1 में आपको कुछ अलग लेवल मिलेगा, टायर 2 में अलग मिलेगा। और इसलिए आई थिंक रवि भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर आप ये अप्रोच ना रखें कि टायर 1 आई विल जस्ट क्वालिफाई एंड जो बाकी काम है वो टायर 2 में मैं कर लूँगा, सो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टायर 1 कीप्स यू इन द रेस एंड टायर 2 हेल्प्स यू इन द रेस। ओके, सो इन समरी आपको एज ए रूल ऑफ थंब ये मान के चलना है कि क्वेश्चंस के लेवल जैसे मैथ्स में सिमिलर थे उसी तरह इंग्लिश में भी सिमिलर होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस टायर 2 में ना हार्ड आएंगे ना बहुत ज़्यादा इजी आएंगे, आपको सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन रखनी है। तो अब इसके बाद बात आती है कि अप्रोच कैसे करें प्रिपरेशन। तो आई वुड सजेस्ट, जैसे मैंने पहले बोला था, कि जो कॉमन पोर्शंस हैं उनकी तैयारी पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लो टायर 1 के पहले। टायर 1 के बाद जो टाइम मिलती है उसमें उसकी बस रिवीजन होगी, और जो स्पेशल पोर्शन है जो एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह है और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इनकी आप पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करो इस दौरान। और एक चीज़ और है कि अगर हमने यहाँ पे टायर 1 और टायर 2 के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया है और टायर 1 के अंदर हमने ये बोला है कि जो कोर्स आता है वही टायर 2 में भी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं टायर 1 की जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीएस और रीजनिंग छोड़ दें। क्योंकि मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो जीएस के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि वो अच्छे से प्रिपेयर कर ही नहीं सकते हैं, और रीजनिंग को वो ये सोच के चलता है कि रीजनिंग काफ़ी हल्की होती है तो हम वहीं पे सॉल्व कर लेंगे। अगर आप रीजनिंग में 40 मार्क्स भी सिक्योर कर रहे हैं और आपके अकॉर्डिंग वो अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप 10 मार्क्स सिलेक्ट कर रहे हैं वो कोई और स्टूडेंट तो ले रहा होगा, और अगर वो
उस 10 मार्क्स को ले जाता है तो वो आपसे काफ़ी रैंक्स आगे निकल जाएगा। यस, तो इन समरी एज ए ओवरऑल देखा जाए तो आई फील कि टायर 1 इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन टायर 2, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश की जहाँ तक बात है तो लगभग जो भी आपको टायर 2 के लिए पढ़नी है वो 80 to 85% आपको टायर 1 के लिए भी पढ़ ही लेनी है, और इसके अलावा आपको रीजनिंग और जीएस भी पढ़ना है। तो आपको टायर 1 ही मेन एग्ज़ाम आपको लेके चलना चाहिए। अगर आप टायर 1 के लिए मैथ्स और इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लेते हो सफिशिएंटली तो टायर 2 आपका इजीली निकल जाएगा थोड़ी सी रिवीजन और प्रैक्टिस के बाद। अगर आप टायर 1 में ही पीछे हो जाते हो मैथ्स इंग्लिश स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स में, तो फिर टायर 2 में भी आप मेकअप नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात जो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो देखेंगे, टायर 1 35 लाख बच्चे दे रहे हैं और टायर 2 सिर्फ 1.5 लाख बच्चे, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कंपटीशन कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे एसएससी निकालेगा। टायर 1 ही वो एग्ज़ाम है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे एसएससी निकालता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस कह लीजिए या फिर सबसे अच्छे क्वेश्चन जो एसएससी के हैं वो टायर 1 में ही इसलिए डाले जाते हैं। और एक चीज़ और है, मैं यूजुअली लोगों को देखता हूँ कि वो जो भी रैंक आती है टायर 1 के बाद वो सोचते हैं कि उसमें वो इम्प्रूवमेंट कर लेंगे, बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप इम्प्रूवमेंट करोगे तो बाकी लोग भी तो बैठे हुए तो नहीं रहेंगे, वो भी कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट करने की। तो आप ये मान के नहीं चल सकते हो कि अभी अगर टायर 1 के बाद 10,000 रैंक है तो टायर 2 के बाद 6,000 रैंक पहुँच ही जाओगे। आप हो सकते हो और पीछे चले जाओ, इसलिए आप स्लैक नहीं कर सकते और आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शंस नहीं ले सकते। इसीलिए मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ और लव भी जैसे बता रहे हैं कि टायर 1 ही आपकी मेन एग्ज़ाम है, यहीं पे आप अगर रेस से आगे निकल जाओगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी आगे। सो आई थिंक आपकी टायर 1 और टायर 2 की जो भी डिफ़िकल्टीज़ थी या जिनको भी लगता था टायर 1 और टायर 2 के बीच में कुछ डिफरेंस है, वो क्लियर हो गया होगा कितना डिफरेंस है और कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। और अगर अभी भी कुछ डिफरेंसेस रह गए हैं तो कुछ क्वेरीज हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं और अभी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।